नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो आई है उसके विषय में लेकर के काफ़ी कुछ विवाद चल रहे हैं और बहुत सारे लोग उसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और किस प्रकार से जो एप्लीकेशन होते हैं वो डाटा चोरी करते हैं, कंपनियां किस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानें, प्राइवेसी पॉलिसी आप सबने जान ली होगी। सबके जो व्हाट्सएप हैं उन पर लगभग सभी के वो जो पॉपअप आता है एक बार, जिसमें आपको स्वीकार करने के लिए कहा जाता है या फिर उसे रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, जिसके बाद व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि 8 फरवरी तक अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। अब दिक्कतें कहाँ आ रही है, बहुत सारे लोग ये विवाद कर रहे हैं कि उनकी जो व्हाट्सएप का जो कहना है कि उनकी जो चैट है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ऐसा बोल रहा है कि उनकी जो चैट है वो फेसबुक के साथ है ना वो शेयर की जाएगी पब्लिक में। ऐसा नहीं होगा। पहले तो मैं ये जो अफवाहें हैं उनको दूर कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपकी जो प्राइवेट चैट होती है उसको पब्लिक के साथ शेयर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो व्हाट्सएप पर जो प्राइवेट चैट की है उसको आप वो फेसबुक पर दुनिया के सामने, जनता के सामने आपकी प्राइवेट चैट को वो दिखा देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ऐप ऐसा नहीं करता है। तो ये सब अफवाहें हैं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो चैट है अगर कोई ऐप अगर शेयर भी करता है तो अपनी कंपनी के साथ ही शेयर करता है। उनकी जो टीम होती है वो जो उनके सर्वर होते हैं वहीं डाटा रहता है, पब्लिक को नहीं दिखाया जाता वो, चाहे कोई भी ऐप ले लीजिए आप। अब दूसरी बात करते हैं कि आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो व्हाट्सएप है वो रखेगा। तो ऐसा तो देखिए जैसे पेटीएम होता है तो पेटीएम भी रखता है, फ़ोन पे भी रखता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट जो उनका जो होने वाला है आगे, जो उनका एक ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप पेमेंट मोड का, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे उनका जो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म, उसकी जो हिस्ट्री है वही सिर्फ व्हाट्सएप रखेगा, बाकी से उसको मतलब नहीं। आप पेटीएम से क्या कर रहे हैं उसका व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे ऐप रखते हैं कि आप पेटीएम में आपने जितने रिचार्ज किए हैं, क्या आप हिस्ट्री में जाकर देख नहीं सकते कि आपने कितने रिचार्ज किए हैं, क्या आप फ़ोन पे भी नहीं दे सकते, ये देख सकते हैं। ये सब जो कंपनियां हैं वो डाटा के किस प्रकार से इस्तेमाल करती है। आपको क्या लगता है कि कंपनियां डाटा लेती नहीं है? दुनिया के अंदर डाटा की बात करें तो फेसबुक और गूगल दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास सर्वाधिक डाटा है। हो सकता है आपके बारे में आपसे ज़्यादा फेसबुक जानता है। तो जो फेसबुक चला रहे हैं पहले से ही, आपको पता है कि व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक की ही अंडर में आता है, मतलब फेसबुक ने उसे खरीद लिया है। तो फेसबुक का एक उत्पाद है व्हाट्सएप। तो फेसबुक के पास पहले से आपका डाटा है और आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पर अगर फेसबुक डाटा भेजता है तो पहले से फेसबुक तो आपके बारे में जानता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। वैसे भी आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो जितनी सारी चीज़ें हैं तो गूगल तो वैसे भी जानता, तो डाटा तो आपका वैसा भी सेफ नहीं है, वैसे भी लीक हो रहा है। प्राइवेसी का आनंद तो हर ऐप चोरी छुपे कर रहे हैं। आपको पता है कई कंपनियां हैं, जैसे मैं बताऊं उदाहरण के लिए जूम ऐप है, उस पर बहुत बार आरोप लग चुके हैं, वॉलपेपर लगे थे बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें तो चोरी छुपे चलती रहती है, बस सामने नहीं आती है। तो बात करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो व्हाट्सएप का होता है, वैसे कई ऐप में जैसे टेलीग्राम में देखने को मिलता है आपको। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन अगर व्हाट्सएप इसका दावा करता है तो उसका मतलब, कई लोग पूछ रहे थे, तो उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है खुद व्हाट्सएप है वो भी आपके मैसेज है ना वो पढ़ नहीं सकता। उसके पास जो मैसेज आता है कोड के रूप में आता है, इनक्रिप्टेड होता है, जो कि आगे जो दूसरे को जिसको भेज रहे होते हैं उसको जो दिखाई देता है वो वापस से डिक्रिप्ट होकर के दिखाई देता है, वैसा का वैसा। ठीक है। तो कहने का मतलब व्हाट्सएप कहता है कि आपकी चैट है वो हम भी नहीं पढ़ सकते। अब इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है कि भाई व्हाट्सएप वो डाटा है ना वो आपका लेगा। तो व्हाट्सएप डाटा किस लिए लेगा, क्यों लेगा, उसके बारे में पीछे रीज़न देखते हैं हम। तो व्हाट्सएप आपका डाटा लेता है, इसलिए लेता है कि वो आपके जैसे गूगल है, गूगल का एक उत्पाद है यूट्यूब। तो गूगल पर आप जो कुछ सर्च करते हैं उसके ऐड आपको यूट्यूब में उसके ऐड है ना वो दिखाए जा सकते हैं, या यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पर दिखाए जा सकते हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस डाटा मतलब उनका यूज़ करते हैं ये। तो ये पहले से होता आ रहा है कि जैसे मैं आपको एक कई उदाहरण देके समझाऊं। कई बार आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे आपने रेडमी का फ़ोन सर्च किया तो आपको उसी से मिलते जुलते ऐड है ना वो दिखाई देंगे। कहीं भी आप गूगल कर लेंगे वहाँ पर आपको ऐड आएंगे। तो जो उत्पाद आप ज़्यादा सर्च करते हैं उससे संबंधित ऐड आते हैं। आपकी जो सोच है, मैं ज़्यादा कपड़े सर्च करता हूँ तो मुझे कपड़ों से संबंधित चीज़ें है ना जो फैशन वाली वो ज़्यादा दिखाई जाएगी। आप अगर ज़्यादा डिजिटल चीज़ें जैसे सर्च करते हैं तो वो एप्लीकेशन वगैरह आपको ज़्यादा दिखाई जाएंगे। कोई बंदा अगर ये एंड्रॉयड कंप्यूटर एसेसरीज ये सर्च करता है तो उनको वो ज़्यादा दिखाई जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो वो आपकी रुचि, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत हो सकती है, उन चीज़ों को वो वैसे ही उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो वो पूरा है ना फिल्टर रखते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम वो है ना। गूगल के पास बहुत डाटा है पहले से ही। तो सबसे ज़्यादा डाटा तो आपको पता है गूगल के पास है। गूगल पर सब जो लोग जाते हैं सबसे पहले गूगल पर ही सर्च करते हैं। तो गूगल को ऑलरेडी सब पता रहता है, गूगल को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानता है। आजकल कोई भी व्यक्ति छोटी सी बात तो गूगल पर सर्च करता है।
अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करें तो गूगल देख लेता है कि इसको क्या चाहिए और ये क्या ज़्यादा देखना चाहता है। अगर मैंने किसी चीज़ को बार बार क्लिक किया, जैसे मैं कोई चीज़ अमेजोन पर देख रहा हूँ, बार बार किसी चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ, बार बार सर्च कर रहा हूँ, तो समझ आता है कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार सर्च किया था, जो कैमरा स्टैंड होता है वो सर्च किया, तो मुझे जगह जगह 15 दिन के अंदर कैमरा स्टैंड की ज़्यादा ऐड देखने को मिली। ये मेरा खुद का ये देखना है। तो आपके जो ब्राउज़र में जो इनका जो रहता है डाटा पहले से जो आप कर देते हैं, सेव कर देते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है आपकी वगैरह वगैरह, जो कैशे कुकीज़ वगैरह होती है वो भी लेते रहते हैं। तो आप ये देखें, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने गूगल पर लोकेशन लगाई, या कहीं आप जा रहे हैं ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपने गूगल मैप ऑन कर रखा है, तो आप जैसे जोधपुर जा रहे हैं, तो आपको उसको पता है कि जोधपुर जाएगा तो वहाँ पर उसको रात में जा रहा है तो रूम तो चाहिए ही होगा, तो आपको वहाँ का आसपास का ओयो का जो रूम है, होटल है, उसके बारे में आपको ऐड दिखाना शुरू कर देगा। वहाँ कोई जैसे कोई टैक्सी वगैरह होती है, वो आप ऑनलाइन अगर बुक करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में दिखाना शुरू कर देगा। और वहाँ पर जो आसपास में जो पिज़्ज़ा बर्गर वाले होते हैं उनके ऐड दिखाने शुरू कर देगा। तो ये सारा डाटा होता है ना, वो पहले से इंटरनेट पर रहता है और वो लेते रहते हैं मतलब। तो ऐसा ही कुछ व्हाट्सअप करने जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप आपको ऐड जो है वो व्हाट्सअप पर शो नहीं होते हैं, व्हाट्सअप पर ऐड नहीं दिखाए जाते हैं। तो वो क्या करेगा कि व्हाट्सअप है, उसका मुख्य जो मालिक है वो आपको पता है फेसबुक है, यानी जुकरबर्ग। तो जुकरबर्ग क्या करेगा, व्हाट्सअप का डाटा है उसको काम में लेके और उसके हिसाब से आपको फेसबुक पर ऐड दिखाएगा। ठीक है, ये उसकी मुख्य पॉलिसी है कि आपका जो व्हाट्सएप के अंदर जो आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो जो आपकी जो आपका जो पूरा व्यवहार है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी ज़रूरत है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी बातचीत से है ना वो एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाएगा फेसबुक पर। और हो सकता है थर्ड पार्टी को भी दे, इधर आपको दूसरी कंपनियाँ होंगी उनको दे, वो डाटा बेचे और वो भी उसको काम में लें, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है वो ऑलरेडी इन कंपनियों के पास होता है इतना, तो ये ले सकते हैं किसी से। ठीक है, बाकी जगहों से जो सर्वे करने वाली कंपनियां होती हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, उनसे डाटा ये ना परचेज कर लेते हैं, चोरी छुपे वो बेच भी देते हैं। तो डाटा तो पहले से इनके पास है। कंपनी इन डाटा का किस प्रकार से उपयोग करती है, जैसे कंपनी एक बार तो एक चीज़ तो ये देखती है कि कोई व्यक्ति है वो उसकी जो है आर्थिक स्थिति क्या है। पहली बात तो ये होती है, अगर मान लीजिए मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ या मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई बड़ी जो महंगी गाड़ियाँ होती है वो मैं नहीं खरीद सकता, आईफोन नहीं खरीद सकता, बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे दिखाई जाएगी। तो फालतू में मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी उतनी क्षमता ही नहीं है, मैं खरीद ही नहीं सकता। तो फालतू में वो ऐड है ना, उनके ऐड दिखाने के मुझे पैसे खर्च होंगे। उनका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऐड है वो बिल्कुल सही व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी पसंद के हिसाब से पहुँचे, उसकी क्षमता हो खरीदने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहे उस चीज़ के खरीदे जाने की। फालतू में वो कहते हैं ना कि जैसे एक भैंस के आगे बीन बजाना वाली बात, वैसे ही कुछ हो जाती है। आप ऐसा ही कुछ मान लीजिए, कोई व्यक्ति अनपढ़ है, उसको ऐड दिखाए जा रहे हैं कि आप किताबों के ऐड दिखाए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति है जिसके घर में कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, बच्चों के खिलौने दिखाए जा रहे हैं, तो उससे वो अगर गलत जगह, मतलब 100 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में कोई बच्चे ही नहीं है, ऐसे 100 व्यक्तियों को ऐड दिखाया गया जिनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, उनको खिलौना का ऐड दिखाया गया, तो संभावना बनती है कि वहाँ पर उस ऐड से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शायद उनमें से कोई खिलौना नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वही ऐड, पैसे तो लग गए ना उतने जो 100 जनों तक पहुँचाने के, लेकिन वही ऐड अगर ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनके घर में बच्चे हैं उनको दिखाया जाए, तो शायद 3 में से 1 व्यक्ति खरीद ले। तो ये आंकड़ा देखिए आप, 100 में से 100 को दिखाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गलत को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर 3 को ही दिखाया गया, लेकिन 1 व्यक्ति ने खरीद लिया क्योंकि वो सही जगह जा रहा है। बस यही करना उनको, वो डाटा लेते हैं इसलिए है कि वो बस जो उनका प्रचार है वो सटीक व्यक्ति तक पहुँच सके, जिसको ज़रूरत हो उस व्यक्ति को उसकी मानसिकता का हिसाब से, मानसिकता आधार पर वैसा का वैसा ऐड दिखाया जा सके जैसा वो देखना पसंद करता है। उससे व्यक्ति भी है ना वो एकदम कंफर्टेबल फील करता है, पूरा का पूरा उसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो चीज़ उसको पसंद है देखना। तो यही चीज़ें होती है, ये चलती रहती है। तो इसी के लिए सारा का सारे ये सिस्टम है वो काम करता है। और ये पूरे के पूरे आजकल यही हो रहा है, 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो डाटा ही। अगर किसी के पास डाटा है तो मतलब वो राज करेगा इस दुनिया पर। आपने कई फिल्मों में डायलॉग सुना हुआ, लेकिन वो बिल्कुल सत्य बात है। आज हर कंपनी है जो आपको कई जो छोटे छोटे लालच देते हैं कि ये चीज़ को है ना, वो आप ये करो 50 रुपये पाओ, आप ये ऐप इंस्टॉल करो 50 रुपये पाओ, 50 रुपये आपसे डाटा भरवाती है, आप अपना वो KYC करवाओ, अपना आधार नंबर भरो, आपका नाम क्या है, आपका email ID क्या है, उसके बाद OTP भेजती है, वेरीफाई भी करवाता है कि आप कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं है।
तो इस प्रकार से ये इसी चीज़ के लिए है ना वो सब कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा डाटा है। लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एंड्रॉइड रखता फेसबुक नहीं चलाता। वो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। तो वो अगर व्हाट्सअप साथ में यूज़ करें तो ऑलरेडी उसके पास डाटा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं माइक की परमिशन लेगा, तो माइक की परमिशन तो वैसे भी रहती है व्हाट्सअप के पास, क्योंकि आप जो भी रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं तो उसके लिए आपको वो माइक की रिकॉर्डिंग उसको चाहिए होती है। बाकी जितने ऐप होते हैं लगभग सभी नेटवर्क के बारे में उनको पता रहता है। जैसे व्हाट्सअप में आप कभी भी कुछ भी नेटवर्क समस्या आएगी तो वो आपको उसी के द्वारा ही बता पाएगा, अगर उसको नेटवर्क का पता रहेगा तो। वगैरह बहुत सारे ऐप होते हैं जो आईपी एड्रेस है आपका कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट चाहिए। फेसबुक में भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट अपलोडिंग का। तो वो अगर बहुत सारे फ़ोन में हो नहीं रहता है तो वो कॉन्टैक्ट वैसे फेसबुक भी ले लेता है। उसके आधार पर वो ये बताता है कि इन नंबरों पर कौन कौन सी जो फेसबुक आईडी बनी है और कौन कौन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कौन कौन मित्र है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है। तो वो तो कॉन्टैक्ट रीड तो फेसबुक भी करता है। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे वो लोकेशन वाली परमिशन, आप अगर किसी को लोकेशन शेयर करते हो तो वो तो आप पर डिपेंड है, आप करते हो या नहीं करते हो। लेकिन मैं बता दूं ये इतनी ज़्यादा जो है वो खतरनाक घातक ऐप नहीं है, क्योंकि ये जो है मार्केट में जो विश्वसनीय ऐप हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो छोटे मोटे जैसे वो जो ऐप होते हैं, कई लोकल ऐप भी होते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जो काम में लेते हैं, कई चाइनीज़ ऐप भी थे, उनमें प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा देखिए ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे हैकर भी होते हैं, बहुत सारे गलत ऐप भी होते हैं, तो उनमें आपका डाटा चोरी हो सकता है। बहुत सारी फर्जी लिंक भी होती है, तो अपनी सावधानी आपको खुद रखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति फेसबुक यूज़ कर रहा है उसको व्हाट्सएप से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो फेसबुक व्हाट्सएप एक ही कंपनी की है, एक ही मालिक की है। तो आपका डाटा है वो फेसबुक से चला जाएगा। फेसबुक के पास तो आपको पता है कितना डाटा है, आप व्हाट्सएप से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर देखते हो, शेयर करते हो। तो फेसबुक पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाटा है, तो अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए व्हाट्सएप कोई ज़्यादा आपके लिए वो नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ, तो मेरा डाटा फेसबुक के पास है ही नहीं कहीं से भी, मैं क्यों दूँ फेसबुक को मेरा डाटा व्हाट्सएप के ज़रिए, तो अगर ऐसी आपकी सोच है तो आप व्हाट्सएप को है ना वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप इसके विकल्प के तौर पर एप्लीकेशन चाहते हो तो आप दूसरा टेलीग्राम है वो यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, टेलीग्राम के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। टेलीग्राम में आप एक तो जो ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे लोगों को है ना वो आप ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप में इसकी एक बहुत ही कम संख्या होती है, व्हाट्सएप में आप कम लोगों को, टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो। टेलीग्राम में जो फाइल होती है वो बड़ी से बड़ी फाइल आप भेज सकते हो व्हाट्सएप से ज़्यादा, कि वो आपको छूट देता है। व्हाट्सएप में आप एक छोटी कम MB तक आप भेज सकते हो, वहाँ पर आप ज़्यादा साइज़ की फाइल होती है, बड़ी फाइल होती है, वो भी आप भेज सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। सिक्योरिटी तो वहाँ पर वही एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली मिलती है आपको। इसके अलावा आप वहाँ पर किसी को नाम से भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है ना वो मिलती है। तो आप चाहो तो टेलीग्राम है ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो, और वो काफ़ी विश्वसनीय है और काफ़ी समय से मार्केट में है भी। लेकिन वो जो लोग कह रहे हैं कि भाई डाटा चुरा लेगा, ऐसा है वैसा है, उसको ये करेगा वो करेगा, वो ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी जो चैट है वो फेसबुक पर शेयर कर देगा, उसको लोग देखेंगे, उसको पब्लिक देखेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने काम में लेने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो काम में लेंगे, अपने खुद के लिए वो अपनी जो कंपनी होती है कंपनी काम में लेगी उसको, उस डाटा को है ना वो उसका विश्लेषण करेगी, उस हिसाब से आपको कौन से ऐड आपको दिखाए जाने चाहिए, इसके लिए वो उसको काम में लेगी। अगर थर्ड पार्टी करें तो बाकी वो कंपनी को वो दे सकती है, उसके तो मुझे पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी आगे रहने वाली है। बाकी ये लगभग सभी ऐप करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर आप गूगल यूज़ करें तो वो भी आपका डाटा लेता ही लेता है। तो आपका ऐसा नहीं कि आपका डाटा पहले से कोई तिजोरी में रखा हुआ है, तो डाटा पहले से ही इंटरनेट यूज़ करने वाले व्यक्ति का डाटा तो पहले से ही मौजूद हैं और कहीं ना कहीं से भी चला भी जाएगा। अफसोस होता है अगर आप किसी मॉल के बाहर घूम रहे हो, अगर किसी पिज़्ज़ा वाले के पास चले गए, आपने पिज़्ज़ा वाला कोई स्थान है वो अगर सर्च कर लिया तो उसी के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो यही तो है। तो इस प्रकार से, लेकिन ध्यान रखिए प्राइवेसी का, आप अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें। ऐप की जो परमिशन होती है, कुछ ऐप हैं उनको चलने के लिए लोकेशन चाहिए ही नहीं, लोकेशन से उनका वास्ता ही नहीं, फिर भी वो लोकेशन की एक्सेस मांगते हैं, तो उनको आप उनको वो ब्लॉक कर दें, उनको लोकेशन की एक्सेस ना दें। जिस ऐप को चलने के लिए जो लोकेशन आवश्यक हो, जिस ऐप को चलने के लिए जो चीज़ आवश्यक हो, जो परमिशन आवश्यक हो, सिर्फ वही परमिशन दें। और जिन ऐप को डाटा नहीं चाहिए चलने के लिए, उनका अलग से आप जाकर के सेटिंग में जाकर के उनका डाटा अलग से बंद कर दें।
इसके अलावा अनजान लिंक जो आती है वो आपको घुमाने वाली, उन पर क्लिक ना करिए। अनजान फोन कॉल से सावधान रहिए। फ़ोन कॉल आते हैं, आप केबीसी से आते हैं कि आप करोड़ रुपए जीत गए, 5,000 रुपये जमा करो, आप गाड़ी जीत गए, लॉटरी जीत गए, सोना जीत गए, तो उनसे आप दूर रहें। पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे। किसी भी मित्र वगैरह पर जाएँ तो वहाँ पर जब आप कोई फॉर्म वगैरह भरवा रहे हो, जो SSID आपकी होती है, तो वहाँ पर अपनी जो गूगल ID या Gmail ID या SSID कुछ भी दे रहे हो, तो वो आप उसको वहाँ से लॉग आउट करवा के ही आएँ और उसका पासवर्ड चेंज कर लें। और कुछ लोग होते हैं वो वहीं से मित्र से SSID बनवाते हैं, उसका पासवर्ड कभी चेंज ही नहीं करते हैं और वहाँ पर वो सेव कर देता है। तो वहाँ पर पूरा का पूरा उसको मॉनिटर करें, उसको स्क्रीन पर आप ध्यान रखें, पूरी नज़र रखें, क्योंकि आजकल उनमें भी बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं। तो ये पूरा आप ध्यान रखें। अनजान लिंक पैसा कमाने के चक्कर में शेयर करो वो पाओ। कुछ लोग होते हैं जियो का रिचार्ज मिलेगा, 499 का फ्री रिचार्ज मिलेगा, 10 ग्रुप में शेयर करो, शेयर कर देते हैं बिना जाने कि वो लिंक कैसी है। कोई भी जानकारी चाहिए होती है आपको तो ऑफिशियल साइट पर जाएं। जैसे अमेजोन से ऑफर आया तो सबसे पहले आप amazon.com जो एकदम पूरा URL उसका चेक करें, उसी साइट पर जाएं, ऑफिशियल जो एकदम है उसी पर जाएं। जैसे इंडिया के amazon.in है, वहाँ पर कोई भी आपको अक्सर कोई स्पेलिंग में गड़बड़ दिखे, ठीक है ना, तो उसको आप क्लिक ना करें। और कई बार URL होता है, इसी वेबसाइट की कॉपी वैसे कर लेते हैं, लेकिन URL है ना उसका वो बता देता है। तो ये ध्यान रखें, ब्राउज़र की सेटिंग सही रखें, अपनी प्राइवेसी हिस्ट्री वगैरह सब बनाऊँ। जो आपकी हिस्ट्री होती है वो टाइम टू टाइम आप क्लियर करते रहें। जो आपकी और भी ब्राउज़र में कई प्राइवेसी सेटिंग होती है उनका पूरा का पूरा ध्यान रखें। जो कैसे कुकीज़ वगैरह होती है और आपको जो डाटा होता है पूरा का पूरा वो ध्यान रखें आप, और बिना मतलब की परमिशन किसी ऐप को ना दें। अनजान ऐप है ना, उन्हें इंस्टॉल कर दें आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं ऐसे बोलता रहता हूँ बिना टॉपिक के, तो बहुत सारा मैंने बोल दिया है, हो सकता है वो चीज़ें मिक्स हो गई है पूरी, लेकिन आप ध्यान से 2-3 बार देख ले वीडियो को। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।